afternoon. My name is Shraddha Rathod and my partner is Kavita Rathod. Bitwise studying in class 10th. So आज चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8 मिसबिल द ऑथर बाय गिवन मैक्सवेल. फर्स्टली मैं आपको गिवन मैक्सवेल की छोटी सी स्टोरी बता देती हूँ. गिवन मैक्सवेल एक छोटे से कॉटेज में रहते थे कॉर्नफॉल के. जो मैक्सवेल थे वो एक पेट एनिमल उनके पास था. तो वो जो पेट एनिमल था जिसका नाम जॉनी था और वो एक्सपायर हो चुका था. तो इसकी वजह से उनकी लाइफ अधूरी हो चुकी थी और वो टूट चुके थे. इसके बाद मैं आपको ऑथर के बारे में बता देती हूँ. ऑथर को हम हिंदी में उद भी कहते हैं और बिलाव भी कहते हैं. उसके बाद ये ऐसे स्टोरी स्टार्ट होती है. गुड मॉर्निंग. 1956 न्यू ईयर इराक. ये स्टोरी इराक की है और यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं. एक तो मैक्सवेल के फ्रेंड्स एंड वो खुद. सो वो मैक्सवेल जो होते हैं उनके जो फ्रेंड होते हैं वो उन दोनों को मेल कलेक्ट करने के लिए बसरा जाना था जो कि यूरोप से आ रहा था. और जो मैक्सवेल थे उन दोनों को वो इंग्लैंड से बहुत दूर था इसलिए उन्हें फ्लाइट से जाना पड़ रहा था. तो जो फ्लाइट थी उनमें उनकी बातचीत तो हुई होगी कुछ. और जो बातचीत हुई थी वो मैं आपको बताती हूँ. जो मैक्सवेल कहते हैं कि मुझे एक पेट एनिमल चाहिए क्योंकि उसके बिना मेरी लाइफ अधूरी है. मेरी सोल जो है सैडनेस हो जाती है. मेरी सोल सैडनेस हो गई है. तो उसी के बाद वो अपनी स्टोरी आगे बताते हैं जो कि वो अपने फ्रेंड को बताते हैं. जो मैक्सवेल थे वो कहते हैं कि मैंने वाइट कैट भी. जो मैक्सवेल थे वो कहते हैं कि मैंने वाइट कैट भी पेट करके देख ली, डॉग भी पेट करके देख लिया, अब मुझे कुछ और पेट करना चाहिए. तो वो एक ऑथर को अडॉप्ट करते हैं वो अपने फ्रेंड को बताते हैं कि मुझे अब कुछ और पेट करना चाहिए. तो वो ख्याल करते हैं कि मुझे एक ऑथर को पेट करना चाहिए. उसी के बाद जो मैक्सवेल होते हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया था. इतने में ही वो बसरा प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं और वो अपनी मेल कलेक्ट करने के लिए ऑफिस जाते हैं. तो उसी टाइम उनके फ्रेंड की तो मेल आ जाती है बट उनकी मेल नहीं आ पाती है. इस वजह से वो फर्स्ट डे सेकेंड डे ऐसे करके उन्हें 4th डे निकल जाते हैं पर उनकी मेल कलेक्ट नहीं हो पाती है. तो वो केबल कनेक्शन करते हैं और आगे लेटर पहुंचाते हैं कि मेरे पास मेरी मेल कलेक्ट नहीं हुई है. इंग्लैंड लेटर पहुंचाते हैं कि मेरे पास मेरी मेल कलेक्ट नहीं हुई है. तो 5 days आफ्टर उनके पास उनकी मेल आ जाती है और जैसे ही वो अपने बेडरूम में जाते हैं तो वहाँ पे बैक साइड दो अरब्स बैठे थे जिनके हाथ में एक लेटर था और उनके पास एक बकेट था जिसमें वो बकेट बहुत हिल रहा था. तो जैसे वो अरब्स वो उसे मैक्सवेल को लेटर देते हैं तो वो लेटर अपने फ्रेंड का पाता है. जो लेटर था वो उसमें लिखा हुआ था कि हे फ्रेंड मैंने तुम्हें ऑर्डर अडॉप्ट करने के लिए बोला था तो मैं तुम्हें एक ऑर्डर भेज रहा हूँ. जो जैसे ही वो अरब से जाते हैं उसके बाद वो जो बकेट में से वो ऑर्डर निकालने की कोशिश करता है उसके बाद वो निकल जाता है. जैसे वो फ्लोर पे सिट करता है तो वो बहुत मडी होता है और बहुत चिपचिपा होता है. तो उसी के बाद वो जो फ्लोर पर बैठता है तो वो अपने आप को झटकता है. तो वो जो मड था उसका वो सारा है ना फ्लोर पे लग जाता है. और उसके बाद वो मैक्सवेल जो थे उसे बाथ में ले जाते हैं, उसे अच्छी तरीके से नहलाते हैं और उसे अच्छी तरीके से क्लीन करते हैं. तो जो ऑटर होता है उसे क्लीन करने के बाद उसका तो भी सॉफ्टवेयर नहीं दिख पाता है क्योंकि किसी को मड में से निकालने के बाद उसका सॉफ्टवेयर नहीं दिख पाता है. तो इसी के बाद जो ऑटर था उसकी प्रिपरेशन पूरा होने में, उसे साफ होने में कम से कम 1 मंथ लग गया. उसके बाद 1 मंथ लग गया. सो
जो मैक्सवेल थे उसके बाद उन्होंने एक ओटर जो था उसका एक नेम रखा, मिसबिल द ओटर। आप चैप्टर का भी उसके बाद मैक्सवेल उसका नेम रखते हैं मिसबिल। आप चैप्टर का नाम देख सकते हैं, मिसबिल द ऑथर। ये पूरी कहानी एक ऑथर के ऊपर है। हाँ, तो अब ओटर वो ओटर के ऊपर पूरी कहानी वो ओटर के ऊपर थी। सो मिसबिल, वो जो मिसबिल था वो जो मैक्सवेल थे उनसे 24 आवर्स तक तो बहुत दूरी बना के रखता है, वो उन दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस रहती है। उसके बाद जो सेकेंड डे होता है उस दिन वो ओटर अपने वो जैसे बेडरूम में आते हैं वहाँ पे स्लीप करने के लिए अपने बेड पर सोते हैं। जो मिसबिल होता है वो उनके नीज के नीचे आके और सो जाता है, और जब तक सोता रहता है जब तक सुबह उनका वेटर नहीं आता उन्हें टी देने के लिए। उसके बाद जो मैक्सवेल था जो मैक्सवेल थे वो अपने उसके साथ फ्रेंडली रहने लगते हैं। वो दोनों साथ में रहने लगते हैं, वो अपना पेट मारने लगते हैं उसे। उसके बाद जो ओटर होते हैं उन्हें मार्बल से खेलना बहुत अच्छा लगता है, और ये ज़मीन पे लौटना बहुत अच्छा लगता है, बॉल से खेलना बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ ये सेकेंड पार्ट यहाँ पे फिनिश होता है। थर्ड एंड फोर्थ पार्ट मेरी पार्टनर आपको समझाएगी। तो हम इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। बसरा में उनके जो दिन थे वो बसरा पहुंच जाते हैं। बसरा में जो उनके दिन थे बहुत शांतिपूर्वक बीत रहे थे, पर वो जो है मिस को इंग्लैंड ले जाने के लिए बहुत डरा था। उसने ब्रिटिश एयरलाइंस वालों से भी बात कर ली थी, पर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था अपने पेट को उनके साथ ले जाने के लिए। इसलिए उसने दूसरी फ्लाइट बुक की जिसमें वो पहले पेरिस जाने वाला था, फिर पेरिस से लंदन। और उन्होंने एयरलाइंस वालों ने भी उससे आग्रह किया कि आप जो अपने पेट को एक 18 इंच के बॉक्स के अंदर ही ले जा सकते हैं, और उसे आपको अपने पैरों के पास या फिर पैरों के बीच में रखना होगा। और मैंने जो बॉक्स बनवा लिया था, और फिर मैंने इसको जो है एयरपोर्ट जाने के 1 घंटे पहले उसे बॉक्स में रख दिया ताकि वो उसमें कंफर्टेबल हो जाए। और मैं फिर खाना खाने चला गया। जब मैं वो खाना खाकर वापस आया तो मैंने देखा कि वो जो बॉक्स था उसके अंदर जो एयर होल्स थे उसके अंदर से ब्लड निकल रहा था, और ब्लड निकल के पूरी तरह सूख गया था। तो मैंने जल्दी से वो बॉक्स खोला और बॉक्स के अंदर देखा कि मिस बहुत घबराया हुआ था, और मिस बाहर निकला। मिस को लगता था कि मैं उसे छोड़कर कहीं दूर जा रहा हूँ, मतलब। और हाँ, और जो यहाँ मेरे घर से जो एयरपोर्ट की दूरी थी वो लगभग 10 मिनट की थी। तो वो जल्दी से अपनी कार में बैठा, और कार का जो ड्राइवर है वो कार ऐसे मतलब वो एयरप्लेन की तरह उड़ा रहा था कार को, और हम जल्दी से एयरपोर्ट पहुंच गए। और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वहाँ का जो ऑफिसर था वो हमें बहुत गुस्से में घूर रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रहा था। हमारी सीट फर्स्ट में होने के कारण हम जल्दी से प्लेन में बैठ गए और फर्स्ट में ही बैठ गए। और मैंने जल्दी से नीचे अखबार बिछाया और उसमें बॉक्स को रख दिया, और बेल बज जाए और एयर होस्टेस को बुलाया। एयर होस्टेस आई मेरे पास जो बॉक्स था जिसके अंदर मैं मछली लाया था, मैंने उस एयर होस्टेस को दे दी, और उसने कहा कि ये मेरे मिस का खाना है तो आप इसे संभाल कर रखिए। और वो जो एयर होस्टेस थी वो भी बहुत दयालु थी। मैं उसे दयालुता की रानी भी करना चाहूँगा। उसने मुझसे कहा कि आप अपना जो बॉक्स है अपने घुटनों पर रख लीजिए। मैंने जैसे ही मिस को लेने के लिए नीचे देखा तो बॉक्स बिल्कुल खाली था, मिस बॉक्स के अंदर नहीं था। और मैंने घबरा कर आसपास देखा तो मुझे मिस की पूछ दिखाई दी। इतने में एक लेडी की चिल्लाने की आवाज़ आई, ए रेट, मतलब एक चूहा। और जो एयर होस्टेस थी उसने मुझसे कहा कि आप अपने सीट पर बैठ जाइए, मैं आपको पेट को लेकर आती हूँ। इतने में मुझे मेरे पैरों के पास कुछ एहसास हुआ, जैसे कि कोई मैं पैरों को चाट रहा हो, हिला रहा हो। मैंने नीचे देखा तो वहाँ पे मिस था। मैंने उसे उठा लिया, वो मेरा हाथ और पैर को चाट लगा। इसके बाद फोर्थ पार्ट। आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी मैक्सवेल एंड हिज ओटर रीच लंदन वेयर ही हैज अ फ्लैट। मतलब एक सफलतापूर्वक यात्रा के बाद मैक्सवेल और उसका ओटर लंदन में पहुंच चुके हैं, और वो उनके फ्लैट में है। हाँ, हमें लंदन में रहते हुए लगभग एक मंथ हो गया है। और जो मिस जो है वो बहुत ही फेवरेट चीज, सिलेक्टेड चीज़ों के साथ ही खेलता था, जैसे कि पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट्स,
एंड ए टेरेपियन शेर के साथ खेलता था। यहाँ तक कि उसने खुद का एक गेम भी इवेंट कर लिया था जिसमें एक सूटकेस था जिसका एक पहिया टूटा हुआ था, तो वो अपनी बॉल है वो उसकी किनार पे रख देता था। वो किनार से रड़क अपने उसके पास आ जाती थी, फिर से वो बॉल को वापस किनार पे रख देता था। इस तरह उसने उसका खुद का एक गेम इवेंट कर लिया था। उसके घर के सामने जो है एक प्राथमिक विद्यालय था, एक स्कूल था जिसके आगे है ना एक 5 फुट की दीवार 5 फीट की एक दीवार बनी हुई थी जिसके ऊपर वो दौड़ता था कूदता था, जिसके कारण जो स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें बहुत डिस्टर्ब होता था। और उसने वहाँ के जो बच्चे हैं उनकी तरह बहुत सी सारी गंदी हैबिट्स पाल ली थी, जैसे कि वहाँ पे की सुनसान गलियों में घूमना और रेलिंग्स पर चढ़ना, ऐसी आदतें डाल ली थी उसने। और जो ये ओटर है एक मस्टेलियन नामक प्रजाति है, उससे बिलोंग रखता था। और उसको मतलब है ना उसको उदबिला मतलब जो है वो छोड़ के सबको समझा जाता था। जैसे कि लोग पूछते थे कि क्या मांसाहारी है, ये बीवर है, ये तेंदुआ है, ये डॉग है, ऐसे समझते थे। और मुझसे एक क्वेश्चन भी पूछा गया जिसे मैं और सजेस्ट करूँगा। जो मुझसे एक मजदूर ने पूछा था जो नाले में गड्ढा खोद रहा था और उसके पास औजार थे। मैं जब तक उसके पास नहीं गया जब तक उसके पास औजार थे, उसने अपने औजार नीचे रखे। मैं उसके पास गया तो उसने मुझसे बहुत गुस्से में घूरते हुए मुझसे पूछा कि आप इसको क्या बोलना चाहेंगे। थैंक यू। तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। एनी क्वेश्चन?